ये जो विवाह लीला थी, विवाह लीला, यहां पर एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। विवाह लीला जो है ये इस तरीके पर हुई थी कि इस शादी को पब्लिक नहीं किया गया था। यही वजह है कि श्री कृष्णा और राधा की शादी पब्लिक में नहीं हुई। ये यही कहते रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, मगर पब्लिक में नहीं हुई थी। अब ये बातें इनकी तरफ मंसूब की गई हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं कहा होगा, मगर चूंकि श्री कृष्णा पर यह इल्जाम उठता था कि उसने अपनी मामी को पेल दिया, तो इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी तो शादी पहले मामी से हो चुकी थी। ये ड्रामा बाद में घड़ा। कहते हैं पब्लिक ने किया था। तो पब्लिक में वो बीवी थी रायाणा की, जो कि इसका मामू था, मगर पसे पर्दा ठुकाई करता था श्री कृष्णा राधा की। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये थी लीला। और इसीलिए मैंने वहां पीछे रखा था कि प्राकिया रसा, जिसको कहते हैं किसी और की बीवी फंसा। तो ये किसी और की बीवी फंसा कर बैठे हुए थे। यहां हुआ ये कि सारी कार्रवाई के बाद श्री कृष्णा शादी करना चाहता था राधा से, और राधा करना चाहती थी श्री कृष्णा से। मगर वो पब्लिक में तो अनाउंस नहीं कर सकते थे, मगर बड़े कष्ट किए कि किसी तरीके से श्री कृष्णा से शादी हो जाए। इस शादी के लिए एक दोस्त थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अ, तुलसी सखी थी। हाँ, तुलसी थी, एक सखी, एक साथी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, जो मुझे मेरी मेमोरी से याद पड़ रहा है। तुलसी थी, राधा की सहेली, गोपी थी वो भी। उसने कहा कि श्री कृष्णा से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें एक व्रत रखना पड़ेगा। सॉरी, तुलसी नहीं थी, सखी का नाम और था, तुलसी व्रत था, जो मुझे याद पड़ रहा है। मैं मिक्स कर रहा हूं दो तीन चीजें, पर अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो मुझे कोई सनातनी ठीक कर सकता है। तुलसी व्रत था या तुलसी सखी का नाम था, ज्यादा चांसेस है तुलसी व्रत था। उसने कहा व्रत रखो, उस व्रत के बाद तुम अम, शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के साथ। शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के, हाँ, ससीला, मेरे ख्याल से नीचे किसी ने लिखा है, आसिम शब्बीर साहब ने लिखा है सुशीला। हाँ, ससीला नहीं, सुशीला। सुशीला, जबरदस्त, डॉक्टर दिशान। सुशीला, सुशीला वो इनकी सखी थी राधा की। और उसने कहा था एक व्रत है जिसको तुलसी व्रत कहते हैं, वो व्रत अगर तुम रखोगी तो श्री कृष्णा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जबरदस्त। श्री कृष्णा ने इसका इम्तिहान लेने के लिए एक लीला रची, जिस लीला को कहते हैं गोपा देवी लीला। और इसका बयान आया है, ललिता सखी थी, हैं, ये हमारे नीचे किसी ललिता थी या सुशीला थी, और जड़ी भी थी को नीला पीला थी, जड़ी भी सी को सखी थी बस। आ, तीन चार नाम आ गए हैं जी, ललिता, सुशीला, सशीला। अच्छा जी, पीला, नीला, जो भी था। अच्छा जी, हुआ ये, तवज्जो रखनी है आपने, कि इन्होंने गोपा देवी का रूप धारा। किसने? श्री कृष्णा ने। श्री कृष्णा एक छक्के के रूप के अंदर, एक औरत के रूप के अंदर पधारे। और ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी गर्ग संहिता श्री गर्ग मुनि की किताब से। पूरा एक चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर लिखा है कि किस तरीके से यह लीला की गई। लॉर्ड कृष्णा ने एक गोपी के कपड़े पहने और राधा के पास आए, और आकर एक रात गुजारी और उससे गप्पे शप्पे लगाई और चले गए। और अगले दिन दोबारा उस चीज में आए और जवाब लिया। इस गोपी ने, जो कि खुद श्री कृष्णा थे, गोपा देवी, तीन बातें की श्री कृष्णा के बारे में। उनको तवज्जो सुनिएगा, ये जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है कि ये कितना बड़ा लफंटर भी था। ये ठरकबाजी के अंदर किस हद तक पहुंचा हुआ था कि ये औरत भी बन जाता था, इनकी किताबों के अनुसार औरत भी बन जाता था, छक्का भी बन जाता था। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या हुआ। गोपा देवी की शक्ल में जब राधा के पास श्री कृष्ण आए, गोपा देवी की शक्ल में, तो उन्होंने राधा से कहा, देखो तुम श्री कृष्णा से शादी करने के लिए व्रत रख रही हो, मगर श्री कृष्णा तो बड़ा डरपोक है। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णा तो बड़ा काला है। और तीसरी बात यह है कि श्री कृष्णा जो है, अ, वो तो एक गरीब है, उसके पास पैसा भी नहीं है। यानी तीन चीजें की। नंबर एक, काला बहुत है। अब उसको क्या पता था कि वो काला पहले काला काला कर चुका हुआ है, मुंह काला हो चुका हुआ है, काला है। अच्छा जी, दूसरा, गरीब है, पैसा नहीं है। और तीसरा ये है कि वो डरपोक है। ये तीन चीजें कहीं किसने? गोपा देवी ने। और गोपा देवी ओरिजिनल में कौन थी? खुद श्री कृष्णा। और आजमा रही थी किसको? राधा को।
राधा ने आगे से क्या जवाब दिया? राधा ने जवाब दिया, उसने कहा जहां तक तुमने काले की बात की तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, कृष्ण अगर काला है तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, इसीलिए तो लिंग काला होता है ज्यादा, ये काला काला डार्क कलर का, तो वो भगवान को बड़ा पसंद है। नंबर 2, तुमने कहा गरीब है, तो कहती है मैंने अपनी आंखों के साथ मां लक्ष्मी को श्री कृष्णा के पैर धोते हुए देखा है। तो गरीब भी ना रहा, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है, मां लक्ष्मी देवी जो दौलत की देवी मानी जाती है, फॉर्च्यून की, पैसे की, जो है ना, दौलत की, अमीरी की, तो वो तो उसके पैर धोती है। और जहां तक तुमने डरपोक होने की बात की कि श्री कृष्ण डरपोक इंसान है, उसमें भय है, तो उसने तो बचपन के अंदर बड़े बड़े असुरों को मार गिराया है, बड़े बड़े असुरों को। अब उसकी मुराद थी पुटाना जरा चुसाना, वही मुराद थी ना। श्री कृष्णा 1.5 साल का हो गया, इतने बड़े असुर को सिर्फ बूब चूसने के जरिए मार के गिरा दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उस टेस्ट के अंदर वो पास हो गई।